बदकिस्मती से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन क्लब पे बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ही बचाने का दावा करना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी जी का शुक्रिया करता हूं, हम आप पैदा नहीं हुए थे जब ये हम हुआ था, लेकिन अगर वो दो अल्फाज वो ना ऐड करवाती तो शायद आज कॉन्स्टिट्यूशन को हराने के लिए जो लोग खड़े हैं वो शायद इस बात से जीत जाते हैं। भाई कांग्रेस की साजिश थी या नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान को बचाने के लिए बहुत सही था। तो अब अगर हिंदुस्तान की तकदीर इस तरह से लिखी जाएगी कि हमारा इलाज ठीक हो जाए, तो फिर आप उसको तरक्की मानते हो, तो हमें भूलना नहीं चाहिए हमारा इलाज ठीक होना हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान का इलाज हो गया ना पूरा, तो कोई नहीं बचेगा। आज का जो मुद्दा है वो दो अल्फाजों पे है कि वो हमारे संविधान में था या नहीं था, इंदिरा गांधी जी ने क्यों जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा। लेकिन सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उस अल्फाज के जुड़ने ना जुड़ने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द वेरी स्पिरिट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर भी है। आज हम बदकिस्मती से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन क्लब पे बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ही बचाने का दावा करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख क्या है? जिस क्लब में बैठे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हो, संविधान का जिक्र हो, हिंदुस्तान की एकता का जिक्र हो, सारे मजहब का एक साथ रहने का जिक्र हो, वहीं पे बैठकर हमें तकरीर करनी पड़ रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से छन्नी करा जा रहा है। ये तकलीफ है हमें। ये जंग लंबी है और ये जो कदम उठाया है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, हम भारत के लोग, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जंग 4 दिन 6 दिन में नहीं खत्म होने वाली, ना महीनों में खत्म होने वाली है। ये जंग जब तक चलती रहेगी जब तक हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इस बात को मान ले कि संविधान हमारा हमारी चादर है, जिसे हम कह सकते हैं। जैसे घर में एक बच्चा होता है, उसे पता है बाहर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे घर के बड़े हैं मेरे घर में जो मुझे बचा लेंगे। उसी तरीके से भारत के हर नागरिक को जब ये यकीन हो जाएगा कि ये संविधान है हमें बचाने के लिए, चाहे कहीं कोई कुछ भी हमारे खिलाफ करना चाहे, कोई भी साजिश रचना चाहे, लेकिन कोई चीज है जो हमें बचा सकती है और वो है हिंदुस्तान का संविधान। जब हमें ये यकीन हो जाएगा उस दिन हम ये जंग जीतेंगे। ये बदकिस्मती से ऐसे लोग आ चुके हैं सरकार में जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। और मैं अब अपनी बात एक छोटे से एग्जाम्पल से खत्म करूंगा। कुछ हमारे दोस्त रहे हैं और अब भी हैं, मैं क्यों ना कहें दोस्त हैं, वो हमारे साथ बैठा करते थे, बचपन से खेलते कूदते थे, साथ पढ़े साथ लिखे। उनसे ऐसी कुछ महीने पहले जिक्र हो गया, यार ये मैंने ऐसी पूछ लिया, मैंने ये सरकारें चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, इससे तुम लोगों को क्या मिल रहा है? मतलब तुम लोग क्यों नहीं खड़े होते हो जब हमारे साथ ज्यादती होती है? आप लोग क्यों नहीं खड़े होते हो? तो उनका बस इतना कहना था, यार बुरा मत मानना, ये सरकार जैसी कैसी भी हो, बेरोजगारी बढ़ गई हो, कुछ भी बढ़ गया हो, महंगाई बढ़ गई हो, लेकिन ये तुम लोगों का इलाज ठीक कर रहे हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान की तकदीर इस तरह से लिखी जाएगी कि हमारा इलाज ठीक हो जाए, तो फिर आप उसको तरक्की मानते हो, तो हमें भूलना नहीं चाहिए हमारा इलाज ठीक होना हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान का इलाज हो गया ना पूरा, तो कोई नहीं बचेगा। हम सब बुरे हालात में रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।